बच्चों, ये कहानी शिमला के जंगलों की है, जहाँ एक टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया के पति का कुछ वर्ष पहले ही देहांत हो गया था। अब वे अकेले ही अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। और इस साल जंगल में गजब की सर्दी पड़ रही थी। तमाम पक्षी अपने अपने घरों में ही रहते थे और तमाम पक्षियों ने पहले से ही अपने लिए भोजन का इंतजाम कर रहा था, इसलिए किसी को भोजन की चिंता भी नहीं थी। लेकिन टुनटुनी चिड़िया इस साल अकेले होने के कारण भोजन का इंतजाम नहीं कर पाई थी और आज बच्चे भूख से बिलख रहे थे। मम्मा, बहुत भूख लग रही है, खाने के लिए कुछ दे दो। वे टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, घर में तो भोजन का एक दाना भी नहीं है, मैं तुम लोगों को खाने के लिए क्या दूं? आज तुम्हारे बाबा जिंदा होते तो हमें इस तरह की कोई भी चिंता नहीं होती। ना जाने ऊपर वाला हमसे क्यों इतना इम्तिहान ले रहा है। पहले तुम्हारे बाबा हमसे छीन लिए और अब घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। और बाहर इतनी कड़ाके की सर्दी हो रही है। बच्चों, ऐसा करो, तुम भी मेरे साथ थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर बाहर चलो। क्या पता बाहर जाके हमें कुछ खाने के लिए भोजन मिल जाए। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने घर से निकलकर भोजन की तलाश में इधर उधर मारी मारी फिर रही होती है, लेकिन उसे कहीं भी भोजन नहीं मिलता। वे टुनटुनी चिड़िया एक जगह थक कर बैठ जाती है कि अचानक उसकी नज़र सुंदरी कवि के मूंगफली के खेत पर पड़ती है। वे सुंदरी कवि अपनी मूंगफली के खेत से मूंगफलियां तोड़ रही होती है। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ वहां चली जाती है और सुंदरी कवि से कहती है, सुंदरी बहन, मेरे बच्चे कल से भूखे हैं और घर में भोजन का एक दाना नहीं है। क्या तुम इन्हें खाने के लिए थोड़ी सी मूंगफलियां दे दोगी? वे सुंदरी कवि टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे ओ टुनटुनी की बच्ची, ये कोई आश्रम नहीं है जहाँ तू अपने इन भिखारी बच्चियों को लेकर भीख मांगने के लिए आ गई है। चल निकल यहाँ से। ये मूंगफली मैंने बड़ी मेहनत से उगाई है और मैं सिर्फ इसको बेचती हूँ, फ्री में बांटने के लिए नहीं है तुम जैसे भिखारियों के लिए। चलो निकलो यहाँ से, नहीं तो अभी डंडा मार मार के तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगी। आई बड़ी, मूंगफली दे दो सुंदरी बहन। वापसी में उनकी नज़र एक आम के पेड़ पर पड़ती है। भूख के कारण वो सब वहाँ चले जाते हैं और खूब पेट भरकर आम खाते हैं। घर आकर बच्चे अपनी माँ से कहते हैं, माँ, वो सुंदरी आंटी कितनी गंदी है ना, एक भी मूंगफली नहीं दे रही थी खाने के लिए। ये देखो माँ, मैंने एक मूंगफली वहाँ से उठा ली थी। वे टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, बेटा, चोरी करना बुरी बात होती है, चाहे वो एक दाने की क्यों ना हो। चोरी चोरी होती है। वे टुनटुनी चिड़िया वो मूंगफली का दाना लेकर अपने सहन में बाहर फेंक देती है और कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ अपने घर के सहन में आती है तो देखती है वहाँ तो मूंगफली के बहुत बड़े बड़े पौधे लगे। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया हैरान हो जाती है। फिर उसकी बेटी उसे बताती है, माँ, तुमने उस दिन मूंगफली लेकर फेंकी थी ना, हो सकता है ये वही मूंगफली यहाँ पर उगाई हो, क्योंकि हम अपने सहन में कुछ न कुछ तो बोते ही हैं और रोज़ पानी भी देते हैं, इस वजह से ये मूंगफली उग गई है। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया ऊपर वाले का बहुत धन्यवाद करती है, क्योंकि उसे अब भोजन की कोई चिंता नहीं थी। टुनटुनी चिड़िया की बेटी अपनी माँ से कहती है, माँ, ये मूंगफली तो इतनी सारी है, ये तो हम खा भी नहीं सकते, क्यों ना हम इसे बाजार में ले जाकर बेच दें। बाजार में मूंगफली अच्छे खासे महंगे दामों में बिकती है और आजकल तो ठंडी का मौसम भी है, पक्षी खूब हाथों हाथ खरीद लेंगे। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, हाँ बेटी, ये तो तेरा बहुत ही अच्छा विचार है। अगले ही दिन से वे तीनों माँ बेटियाँ मूंगफली ले जाकर बाजार में बेचने लगती हैं। मूंगफली ले लो, मूंगफली, स्वादिष्ट मूंगफली ले लो। और पक्षी हाथों हाथ टुनटुनी चिड़िया की मूंगफली खरीद लेते हैं, जिसे बेचकर टुनटुनी चिड़िया अब काफ़ी अमीर हो जाती है और एक अपना अच्छा सा सुंदर सा घर बना लेती है और उस घर में अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। गाइस, वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हाँ, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।